बोले सदगुरु भगवान की जय हो। माँ भगवती मैया की जय हो। माँ सीता मैया की जय हो। माँ लक्ष्मी मैया की जय। हारे के सारे श्याम बाबा की जय। सभी भक्तों को प्रणाम। सभी माताएं बहनों के चरणों में सादर नमन। तो भक्तों, मैं आज आप सबको यह बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कल मुझे एक बहन मिली। वो बहन मेरे को कह रही थी, भैया मेरे गांव में मेरे अड़ोसी पड़ोसी ये कह रहे हैं कि भगवान श्याम बाबा का भोग मुझे थाली में लगाना चाहिए। नई थाली होनी चाहिए, 4 कटोरी होनी चाहिए, 4 तरह की सब्जी होनी चाहिए, फल फ्रूट होना चाहिए, भोग होना चाहिए, लड्डू होना चाहिए, खीर बनी होनी चाहिए। तो मैं ये पूछता हूँ, आप सबसे ही पूछता हूँ, मुझे ये बताए क्या भगवान क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी भगवान जब धरती पे अवतरित होके आए तो उन्होंने माता सबरी के हाथ से क्या खाए? एक भीलनी के हाथों से क्या खाया? उन्होंने बेर खाए। कौन सी थाली में खाए? उनके हाथ से खाए और नीचे जमीन में बैठ के खाए हैं। तो भगवान क्या थाली में ही खाते हैं? भगवान तो भाव के भूखे हैं। कृष्ण भगवान जी के दोस्त सुदामा जी उनके लिए चले गए। क्या लेके गए? एक चावल की किनकी, जो हम चावल वो छाड़ते हैं उसके आगे का बचा हुआ जो किनकी होती है, उसको लेके गए। वो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो खाए। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, ना कि लाडू पेड़ा 56 भोग मिठाई साग सब्जी रोटी, वे इनके भूखे नहीं हैं। वे तो भाव के भूखे हैं। वे माता द्रौपदी के जंगल में खाने चले गए, बटोई में ढूंढ ढूंढ कर खा रहे हैं। चावल का एक दाना खा लिया तो इतने हजारों ऋषि के पेट भर दिए। तो भगवान किस चीज़ के भूखे हैं? भगवान को तो खिलाने वाला चाहिए, भगवान को खिलाने वाला चाहिए, जब भी तो खाएंगे। भगवान भाव खाते, भाव। हाँ, हे भगवान, हे परमात्मा, हे श्याम बाबा, हे रामचंद्र जी, मेरे से ये बना है, मैं ये खिलाना चाहता हूँ, आप इसे खाइए, सादर नमन खाइए। क्या कर्मा बाई को 56 भोग बनाया, लड्डू बनाया, उन्होंने उसकी खिचड़ी गटकार के खा गए। खिचड़ी जो बाजरे की खिचड़ी होती है उसको खा गए। श्याम बाबा कृष्ण कन्हैया खा गए। तो इसलिए भगवान यह बहन तो निकाल दीजिए। हम भगवान को ऐसे चांदी की थाली में, ऐसे गिलास में, ऐसे पानी का भोग लगाएंगे, ऐसे भगवान का खाने का भोग लगाएंगे, खीर का भोग लगाएंगे। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब दुर्योधन जी 56 भोग तैयार करे हुए हैं, कृष्ण भगवान जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे। तो भगवान जी ने क्या खाया? विदुरानी के केले के छिलके खाए। विदुरानी के केले के छिलके खाए। किस लिए खाए? वो भाव में खिलाना चाहती थी। भगवान आएंगे लेकिन मेरे दर पे आएंगे। भगवान आए लेकिन उनके केले के छिलके, माँ विदुरानी जी क्या कर रही है? भाव में इतनी विभोर हो गई थी कि केले को तो नीचे गिर दी गई, छिलका उतार दी गई, लो भगवान लो भगवान। और भगवान खा रहे हैं, प्यार से खा रहे हैं। विदुर जी आए, क्या कर रहे हो आप? भगवान को कैसे भोग लगा रहे हो? आप तो केला नीचे ही डाल दिया और छिलके का भोग लगा रहे हो। तो विदुर जी ने कहा, आप भगवान जी के लिए पानी लेकर आइए, मैं खिलाता हूँ। तो विदुर जी खिलाने लगे, केला खिलाने लगे, छिलका डालने लगे। तो क्या हुआ? भगवान क्या कहते हैं? हे विदुर जी, आप इस केले में वो स्वाद नहीं है जो छिलके में स्वाद था। तो इसलिए भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे केला बेर क्या पता नहीं खिचड़ी क्या क्या खा जाते हैं। तो भाव से खिलाने वाला होना चाहिए। हमें अपना दिल, हमें अपनी आत्मा, अपनी परमात्मा से जो हम भगवान को खिलाएंगे वही खाएंगे। अगर मेरी वो बहने और भी बहुत से लोगों का यह प्रश्न है तो वह ये सुन लीजिए। भगवान किसी के 56 भोग, किसी के 4 तरह की सब्जी, 4 कटोरियों में, वो तो खाने वाले हैं। आप खिलाने वाले चाहिए। आप कैसे भी खिलाइए, आपका जैसा ब्योत हो, आपका जैसे घर में खाना बन रहे हो वैसे आप खिलाइए। ये भगवान जी हैं, ये बालाजी महाराज हैं, ये पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, पर खाते भाव से हैं। जब दिल से जुड़ता है, वे ये नहीं देख रहे हैं ये आदमी शकल सूरत कैसी है, वे दिल देखते हैं। दिल, परमात्मा दिल देख रहा है। ये दिल से चलिए, भाव से चलिए तो आप विभोर हो जाएंगे। आप
खुद रोने लगेंगे। हाँ, भगवान ने हमारे साथ बैठकर खाना खाया, हमारे साथ बैठकर बात की। क्या नहीं करते भगवान, किसके? नरसिंह भगत जी थे, नरसिंह भगत जी थे, उनके साथ बैठकर बातें करते थे। भगवान कृष्ण कन्हैयालाल, उनके बेटे, बाप बेटे का रिश्ता उन्होंने समर्पण किया, तो उन्होंने बेटे के भाव से उन्हें बाबा बाबा कह के उनसे बात करते थे। आप भाव में डूबिए, भाव में परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, यह है वहम तो निकाल दीजिए। 4 कटोरी साग सब्जी फल फ्रूट लाडू पेड़ा लाएंगे, भगवान ही खाएंगे? नहीं, भगवान को भाव से खिलाइए, आप सच्चे मन से खिलाइए, तो भगवान पता नहीं आपका क्या क्या खा जाएंगे, और बदले में आपको महसूस नहीं होगा उन्होंने क्या दिया है। आप एकांत में बैठकर रोने लगेंगे, आंसू आने लगेंगे। आप यूँ कहोगे, हे प्रभु आप हैं, साक्षात हैं, आप सब चीज़ हैं। यह सभी भक्तों को प्रणाम, जय माता दी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या मैंने ये सही कहा। गुरु भगवान की जय।